जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, नमस्कार। केम छो? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और तंदुरुस्त हो गए। एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस बार हम लेके आए एक वीडियो जहाँ पर सभी लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर रिजल्ट्स, अदर एफकेट एग्जामिनेशंस दैट happened earlier like FCAT 1 2025, FCAT 2 2025, इन सब के रिजल्ट्स में इतनी डिले नहीं हुआ था। और हम सब जानते हैं कि इस बार जो है आपका एडसिल है जिसने क्या किया है, आपका FCAT का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है। उसके बावजूद अभी है ना समथिंग समथिंग 1 मंथ से ऊपर हो गए हैं और इसके बावजूद अभी तक क्या है, रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो क्या लगता है कब तक आएगा रिजल्ट? ठीक है, ये मैं बताता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पहले एफकेट का एग्जाम सीडेक कराता था, अब जो है एडसिल करा रहा है। और इस बार कुछ चीज़ें नई रही हैं, जैसे कि आपको इस बार है ना ऑब्जेक्शन फॉर्म भरने का जो है टाइम मिला है। तो हो सकता है कई बच्चों ने ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्शन फॉर्म भरे हैं तो उस चीज़ों को पे भी है ना एडसिल को काम करना पड़ेगा, पूरे एक अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, ताकि है ना आगे चल के ये ऑब्जेक्शन फॉर्म जो है फिर से बच्चा ना भरे और फिर से वो कहीं कोर्ट की तरफ ना जाए, है ना। दूसरी चीज क्या है कि जैसे कि अपन सब जानते हैं कि सीडेक जब कराता था तो इनिशियली जो था रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ जाता था। फिर लेटर है ना कुछ टाइम बाद ये होने लगा कि जब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस आई, जब चीज़ें और बढ़ी, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ वो तकरीबन तकरीबन 30 दिन का टाइम लेने लगा। ठीक है, अभी एडसिल ने क्या किया है, एक ही शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन करा दिया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन का रट्टा तो पूरा खत्म हो गया है। ठीक है, अब आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी एफकेट एग्जामिनेशन में। ठीक है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो सबके लिए डिफिकल्टी लेवल सेम ही रहा होगा। ठीक है, मगर दूसरी बात क्या है कि ये नॉर्मलाइजेशन नहीं मिली, मगर यहाँ पर आपको पेपर जो है वो दिया गया है 3-4 दिन के लिए जो अपने पास पेपर था। और इसी के साथ साथ जो आपका ऑब्जेक्शन फॉर्म है, ये एक मेजर पोर्शन आ जाता है, जिसके कारण अभी तक जो आपका डिले है वो होता आ रहा है आपके एफकेट रिजल्ट में। अब क्या है, अपन सब जानते हैं कि जैसे एफकेट का रिजल्ट आता है उसके तुरंत ही बाद क्या आता है, आपका रिजल्ट आने के तुरंत ही बाद आपकी एएफएसबी की डेट्स आ जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि एएफएसबी की डेट्स को डिसाइड करने में टाइम लग जाता है, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने में टाइम लग जाता है। तो हो सकता है कि ये भी एक मेजर पोर्शन रहा हो अभी तक के रिजल्ट डिले होने का। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कब तक रिजल्ट आ जाएगा, तो 1 से 2 दिन के अंदर, जहां तक मैं कह रहा हूँ 1 से 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आज तारीख अगर अपनी हो रही है 5, ठीक है, तो 7 या 8 तारीख से पहले आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा एडसिल की वेबसाइट पर। ठीक है, इंडिविजुअल लॉगिन में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एज कंपेयर टू प्रीवियस कट ऑफ्स, अगर मैं इस साल के कट ऑफ की बात करूं, तो जो आपका कट ऑफ जाना चाहिए, अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात करूं, तो एफकेट 2 2025 का जो कट ऑफ था वो था 140 मार्क्स का। ठीक है, सबको मालूम है 140 मार्क्स का था। इस बार जो हमारा पेपर आया है वो ऑल दो बहुत स्मार्ट पेपर था। मैं पहले भी कहता हूँ कि एफकेट इज अ स्मार्ट पेपर। ठीक है, ये है ना कोई टफ पेपर नहीं है, ये स्मार्ट पेपर है। मेन चीज़ है आपको प्रेशर डीलिंग करनी आनी चाहिए, जो प्रेशर होता है इन द एग्जामिनेशन हॉल, आपको वो डील करना आना चाहिए। एफकेट का एग्जामिनेशन कहीं से कहीं तक भी टफ नहीं था। इंग्लिश जो अगर हम देखें तो एक तरीके से एक हमारा जो मॉडरेट से टफ लेवल की तरफ जो थी इंग्लिश, और अच्छी खासी थी, ऐसा नहीं था। मतलब अच्छे अच्छे धुरंधरों के ना इसमें छक्के छूट चुके हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं दूसरी बात करूँ जीके, तो जीके मेजरली जो आपकी बेस्ड थी वो करंट अफेयर्स पे थी। और करंट अफेयर्स भी ऐसा नहीं कि लास्ट 6 मंथ्स का, नहीं 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 बाबू, लास्ट 6 मंथ्स का नहीं था ये, समथिंग समथिंग 1 ईयर तक पहुंचा दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो सोचने की बात है कि एफकेट ने जो करंट अफेयर्स का खेल किया है वो 1 ईयर तक का कर दिया है। ठीक है, तो जो हमारा जीके था वो ऑलमोस्ट जो था मॉडरेट था, ये नहीं कहूँगा कि टफ लेवल था, ये भी नहीं कहूँगा ईजी था, हाँ मॉडरेट था। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथ्स वॉज समवेयर लाइक मॉडरेट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो थे वो लिटिल बिट टफ थे, क्योंकि है ना कहीं है ना वही बात है ना कि है ना चीज़ों को है ना इन्हांस कर दिया है अच्छी तरीके से। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे 20 क्वेश्चन है तो 20 में से 15 क्वेश्चन आपको एकदम मॉडरेट मिले होंगे, तो 5 टफ भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और वही बात करूँ रीजनिंग, रीजनिंग वॉज ईजी, रीजनिंग वॉज इजी टू मॉडरेट। मगर वही बात आ गई सर कि आप कह तो रहे हो इजी, रीजनिंग इजी टू मॉडरेट, मगर सबसे लेंदी अगर कोई चीज़ थी तो वो रीजनिंग ही थी। ठीक है, सबसे लेंदी अगर कोई चीज़ थी तो रीजनिंग ही थी। एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, एक क्वेश्चन में 3-3 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। सोचो, आपको पहले ये 3-4 क्वेश्चन करना है, तब जाके आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो रीजनिंग वॉज ईजी टू मॉडरेट, मगर इन टर्म्स ऑफ लेंदी
मतलब अगर मैं बात करूँ तो लेंदी इतनी थी ना कि है ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग अगर कुछ लगा होगा तो वो रीजनिंग ही लगी होगी। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए अगर मैं कंपेयर करूँ पिछली बार के जो 140 कट ऑफ है, तो उससे कम से कम अगर मैं इस बार का कट ऑफ करूँ तो ये वाला 120 ±5 ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इस चीज़ को लिख कर ले लो। इससे अगर ऊपर जाता है, अगर इससे ऊपर जाता है तो चला जाए, क्या पता जा सकता है। नहीं, 120 ±5 ही रहेगा। और अगर आपके मार्क्स इससे ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, आपके मार्क्स 125 प्लस हैं, देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द AFSP। ठीक है, अपनी AFSP के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जहाँ तक है 1 से 2 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो वही चीज़ है ना। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और OTA की डेट्स भी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो गेट रेडी फॉर इट टू। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।